हमारे साथ है शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। जिस तरह से संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगी, ये बीजेपी का रचा हुआ षड्यंत्र है, ये पॉलिटिकल अरेस्ट है और इसमें ना कोई तथ्य है ना सत्य है। और आप देखेंगे 2014 से जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई चल रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहना गलत होगा, उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहना सही होगा। इतिहास इसका भी गवाह होगा कि जब समय आया था प्रजातंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन का बचाव करने का, इंस्टीट्यूशन के लिए खड़े रहने का, आप लोगों ने घुटने टेके हैं। वो गिरफ्तारी होने से पहले कह रहे थे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं, और महाराष्ट्र की अस्मिता को जिस तरह से चोट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से वहाँ के राज्यपाल दिन रात महाराष्ट्र को कोसते हैं, महाराष्ट्र की जनता को कोसते हैं, महाराष्ट्रियंस के बारे में बरगलाते हैं, सावित्रीबाई फुले जी हों, महात्मा ज्योतिबा हों, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज हों, सबके बारे में वो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। और उसी के चलते आज एक महाराष्ट्र से प्रखर वक्ता को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत अरेस्ट किया होगा। ये महाराष्ट्र के खिलाफ इनकी रणनीति बन रही है और हम लोग सब इसकी निंदा करते हैं और पार्लियामेंट में भी हम इसको उठाएंगे। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले कहा था, हफ्ते 10 दिन पहले कहा था कि उन्होंने चेयर को चिट्ठी लिखी थी, वेंकैया नायडू को चिट्ठी, आशंका जताई थी। कहा ये क्या था कि जो नई सरकार जो बन रही है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप गिरफ्तारी हो जाएगी। और मैं पार्लियामेंट का रूल है, पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर अगर कोई भी गिरफ्तारी होती है, डिटेंशन होता है, वो चेयरमैन को बताना ज़रूरी होता है और चेयरमैन को पार्लियामेंट्री बुलेटिन में लाना ज़रूरी होता है। मैं आज चेयरमैन से पूछूंगी कि क्या ये सारे जो काम हुए हैं क्या उनके नॉलेज में हुए हैं, क्या उनको लूप में रख कर हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। जो उद्धव ठाकरे हैं, जिस तरह से बचाव शिवसेना का कर रही थी, वो कर रहे थे संजय राउत, एक प्रखर जिसको कहते हैं, मजबूत स्तंभ जिसको कहते हैं, बार बार लगता है कि उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। बिल्कुल साबित ही होता जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा षड्यंत्र रचा गया, वो 40 लोग जो ईडी के डर से भागकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं, और एक तरफ जो एक प्रखर वक्ता रहकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की पोल खोली हो या भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में पोल खोली हो, उनको इस तरीके से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको अरेस्ट करवाना बहुत ही निंदनीय है और क्लियरली दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष को का गला घोटने के लिए भी तैयार है। एक अंतिम सवाल की, एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर क्यों है? कई सारे जो उस गुट के लोग देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। आजकल आपने देखा होगा वो जो भी स्पीच पढ़ते हैं, गवर्नर की निंदा करने में भी, गवर्नर का कहने को कि प्राइवेट पर्सनल स्टेटमेंट उनका, वो चिट्ठी पढ़ रहे थे, तो वो उनके स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहे हैं। मैं उन पर कुछ जवाब नहीं देना। जो बचे हुए लोग हैं उद्धव ठाकरे के साथ, क्या आप लोग को भी डर लग रहा है कुछ ना कुछ हो? हमें किसी को डर नहीं लग रहा है। हम ना झुकेंगे ना डरेंगे, डट कर इन सभी लोगों का सामना करेंगे। ये थी प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका ये कहना है कि जो बीजेपी की जो सरकार की नीतियाँ हैं उसका डट का मुकाबला करेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।